बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ज़िंदगी बेटा बहुत ही मुख्तसर है, तो इस महदूद सी ज़िंदगी में नाराज़गियाँ नहीं पालनी चाहिए। अगर आपकी किसी से नाराज़गी है, आपका किसी से कोई इख्तलाफ है, तो बैठ के दूर कर लें और अपने ताल्लुक़ को जल्द अज जल्द रिवाइव करें, क्योंकि जितना वक्त गुज़रता जाता है उतना ही फासला बढ़ता जाता है। जब दूरियां बढ़ती हैं तो फिर उतनी ज़्यादा अना भी जनरेट होती है, तो रिश्ता जो है ना वो फिर फीका पड़ने लग जाता है, तो रिश्ते का मज़ा ही नहीं रहता। इस वजह से बेटा अगर आपका किसी से कोई इख्तलाफ है तो उसे ये नज़म सुनाएं और उससे अपनी नाराज़गी जो है ना वो दूर करें और फिर से अपने रिश्ते का आगाज़ करें। नज़म मैं आपको सुनाता हूँ। चलो फिर से अहद वफ़ा करें, चलो फिर से अहद वफ़ा करें, भुला के सारी रंजिशें, सारी तलखियाँ, सारी लग़ज़शें, गवाह बना के इस चाँद को दो गाम फिर हम साथ चलें, चलो फिर से अहद वफ़ा करें। वो रिश्ता जो कभी टूट गया, वो ख्वाब जो कभी बिखर गया, तोड़ के अपनी अना को हम चलो फिर से उसे समेट लें, चलो फिर से अहद वफ़ा करें। गुज़रा वक़्त पलट सकता नहीं, आईना टूट के जुड़ सकता नहीं, इस सच्चाई की चलो नफ़ी करें, एक कोशिश हम तुम और करें, चलो फिर से अहद वफ़ा करें, चलो फिर से अहद वफ़ा करें। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हमारा टॉपिक है क्यूब। क्यूब जो है ये एक 3 डिमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप है और ये 6 डिफरेंट स्क्वायर से मिलकर बनी है। स्क्वायर जो है ये 2D शेप है, 2 डिमेंशनल शेप। तो अगर आप 6 डिफरेंट स्क्वायर्स को आप जोड़ लें तो उससे फिर आपको एक क्यूब मिलेगा। जैसे ये एक स्क्वायर है, तो इस तरह के 6 स्क्वायर्स हैं। एक ये स्क्वायर है, एक इसकी बैक पे है, एक ये स्क्वायर है, एक ये टॉप पे और एक ये बॉटम पे। तो ये 6 स्क्वायर्स को अटैच किया है तो ये हमारे पास एक क्यूब की शेप आ गई है। अब जो क्यूब है, चूँकि ये 3 डिमेंशनल शेप है, तो इसके अंदर हमारे पास जो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट है वो होल्ड नहीं करता, क्योंकि पेरीमीटर जो है वो 2D शेप्स का कॉन्सेप्ट है। हाँ, यहाँ पर आप नोटिस करें कि इसके जो एजेस हैं वो 12 हैं, यानी एक ये एज है, एक आपके पास ये एज है, एक ये एज है, एक ये एज है। इसी तरह के टोटल 12 एजेस जो हैं इस शेप में हमें नज़र आते हैं। तो इन 12 एजेस की लेंथ को जब आप जमा करेंगे तो फिर आपको इसके टोटल एजेस की लेंथ मिल जाएगी, उसे आप पेरीमीटर कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो 8 वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस मीन 8 इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 ये हैं, तो 4 इसकी बैक साइड पर होंगे। तो ये इसके 8 जो है ना ये वर्टिसेस हैं जो इस क्यूब के अंदर हमें मिलता है। इसके अलावा इसमें हमने डायगोनल को स्टडी करना है। डायगोनल क्या होता है? जब आप अपोजिट कॉर्नर्स को आपस में अटैच करते हैं। एक ये है, तो 3D शेप के अंदर इसने इस कॉर्नर से अटैच होना। आप अपने किसी स्क्वायर रूम में खड़े हो जाएं तो उसके एक कॉर्नर से जो सामने अपोजिट आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है तो उसको आप अटैच करके देखें तो ये डायगोनल की लेंथ होगी और ये सबसे मैक्सिमम लेंथ होती है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर हमने एरिया स्टडी करना है, सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट। जो
सरफेस एरिया होता है वो इसकी ये जो 6 की 6 साइड्स हैं इनके एरियाज़ को हम सम अप करेंगे। और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसके अंदर हम ये जो राउंड में आ रही हैं 4 साइड्स इनको लेंगे, टॉप वाली और बॉटम वाली जो है वो साइड्स जो है उनका स्क्वायर हम काउंट नहीं करेंगे। ये जो बॉटम है टॉप है और ये जो बॉटम है इनका जो स्क्वायर है ना वो हमने ऐड नहीं करना लेटरल सरफेस एरिया में। तो इसके अलावा वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर हम जो यूनिट यूज़ करेंगे वो क्यूब होगा। पेरीमीटर के अंदर जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो सिंपल है, सीएम है, मीटर है, किलोमीटर है, इंचज़ हैं। तो जो एरिया होता है एरिया का यूनिट स्क्वायर है, वॉल्यूम का क्यूब है। वॉल्यूम जो है बेसिकली उस कैपेसिटी को हम कहते हैं जो उस 3D शेप के अंदर कोई चीज़ डालने के लिए हम यूज़ करते हैं। मसलन इस क्यूब के अंदर मैक्सिमम जो कैपेसिटी है कोई चीज़ रखने की उसके लिए हम वॉल्यूम का लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो जो इसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया हमारा है 6L²। ये L² का कॉन्सेप्ट है इस स्क्वायर शेप से। ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं। तो इस स्क्वायर का अगर हम एरिया लें तो वो हमारे पास है L×L। L² हो गया। तो इस क्यूब के अंदर 6 स्क्वायर हमने रखे हुए हैं। तो 6 के 6 स्क्वायर्स का जो एरिया है उसको आपने जमा कर लेना तो ये आपके पास 6L² जो है ये आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया जो है इसके अंदर टॉप और बॉटम का एरिया शामिल नहीं है। यानी ये जो टॉप वाला स्क्वायर है इसका एरिया निकाल देंगे और ये जो बॉटम वाला स्क्वायर है इसका एरिया हम निकाल देंगे। तो ये 6L² में से 2L² हम निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो होगा लेटरल सरफेस एरिया। जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर चूँकि 2 डायमेंशनल शेप्स के अंदर होता है तो क्यूब 3D है, इसमें पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, इसमें टोटल जो लेंथ एजेस है वो हम निकाल सकते हैं। इसमें टोटल 12 एजेस हैं तो 12 के 12 एजेस की लेंथ को हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास टोटल लेंथ एज आ जाएगी। जो वॉल्यूम है क्यूब का, वॉल्यूम में हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इनकी जो मेजरमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। चूँकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर से हमने क्यूब बनाया है तो जो लेंथ है, जो ब्रेड्थ है और जो हाइट है ये सारे जो है ना ये इक्वल होता है। तो इस वजह से L×L×L, L की पावर 3 हमने लिखा हुआ है। जो डायगोनल है, डायगोनल जो है ये √3 × A जो है ना ये साइड है। किसी भी लेंथ की, ब्रेड्थ की, हाइट की वैल्यू को हम A कह सकते हैं। तो जो साइड होती है, साइड वॉल्यूम की पावर 1/3 आप अप्लाई कर लें। यानी ये जो आपने वॉल्यूम लिया है अगर दोनों तरफ आप 1/3 अप्लाई करें पावर तो ये 3 जो है ना 1/3 से कैंसिल हो गए तो साइड की लेंथ जो है ना वो मिल जाएगी। तो इसको हम फार्मूले की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं। अब बेटा हमने इससे रिलेटेड जो है ना डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है। तो एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ हमें दी है 6 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया, पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम टोटल लेंथ एजेस कह सकते हैं और वॉल्यूम जो है ये हमने निकालना है। इसके अलावा साइड लेंथ 12 के साथ यही चीज़ें निकालेंगे, फिर साइड लेंथ 16 के साथ यही चीज़ें जो है ये आपने निकालनी है। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है 6 सेंटीमीटर के साथ वो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है यानी क्यूब का जो सरफेस एरिया है तो ये 6×L×L यानी 6L² है तो L की जगह पर आपने ये 6 सेंटीमीटर जो है ये रखना है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ क्यूब या टोटल लेंथ ऑफ ऑल एजेस, टोटल लेंथ ऑफ ऑल एजेस मीन टोटल हमारे पास 12 एजेस हैं
तो एल की जगह पर आप ये 6 रख दें। 6 रखने से ये आपके पास 72 सेंटीमीटर जो है ना टोटल एजेस की लेंथ जो है ये आ जाएगी। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। चूँकि क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है, इस वजह से L इंटू एल यानी एक ही नंबर हमने यूज़ किया। तो ये 6 इंटू सिक्स इसको सॉल्व करें तो ये 216 सेंटीमीटर क्यूब है। याद रखना बेटा, जो एरिया होता है उसका यूनिट स्क्वायर होता है, जो वॉल्यूम है उसका यूनिट क्यूब होता है, और जो पेरीमीटर है या टोटल लेंथ एज है या साइड है या डायगोनल है उसका यूनिट सिर्फ मुतल्लिका यूनिट ही होता है। यानी सीएम है तो सीएम लिख देंगे, मीटर है तो मीटर, या फिट है तो फिट हम लिख देंगे। लेटरल सरफेस एरिया जो है क्यूब का, जो लेटरल सरफेस एरिया ये 4L² के इक्वल है। तो L की कीमत हमारे पास है 6, इसको सॉल्व कर लें। इसके अलावा जो लेंथ ऑफ डायगोनल है, लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास है √3 इंटू ए की जगह पर आप L भी लिख सकते हैं। तो ये 6 जो है ना ये आपने रखना है। तो इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास है लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी। साइड जो है, जो वॉल्यूम आपने निकाला है उसकी पावर 1/3 रखने से साइड मिल जाएगी। तो ये 216 हमारे पास वॉल्यूम था, इसको हमने 6 की पावर 3 में शिफ्ट किया, तो इसको आपस में काटें 6 EM जो है ये हमारे पास है लेंथ आ जाएगी साइड की। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। यहाँ पर वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आपने मालूम करना है, जिसकी साइड लेंथ जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है। अभी आपने 6 सेंटीमीटर के साथ ये क्वेश्चन किया है, तो यही क्वेश्चन जो है ये 4 के साथ अब आपने करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब L की जगह पर आप 4 रखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो L की जगह पर आपने 4 रख देना है। इसको सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम जो है इसका यूनिट क्यूब है, एरिया का यूनिट जो है ना वो स्क्वायर में आएगा, यानी CM क्यूब और ये CM स्क्वायर है। टोटल लेंथ एज जो है एक क्यूब के अंदर 12 एजेस होते हैं, तो 12 के 12 एजेस जो है उनको सम अप करने से टोटल लेंथ आपके पास एजेस की आ जाएगी। तो ये 48 है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपने निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो सरफेस एरिया दिया गया, तो सरफेस एरिया जो है ये 6L² के इक्वल होता है। इसकी कीमत जो है ये 24 है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। ये 6 को इसके नीचे डिवाइड करें तो आ गया 4, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये 2 सेंटीमीटर, ये L लेंथ आ जाएगी उस क्यूब की। तो जब हमारे पास लेंथ आ जाती है तो फिर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब ये याद रखना है बेटा कि जो वॉल्यूम है इसका यूनिट क्यूब में, तो साथ में आपने सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया गया है, ये किसी क्यूब का वॉल्यूम आपको दे दिया है। तो इसमें से आपने एरिया मालूम करना है, साइड लेंथ मालूम करनी है और डायगोनल की लेंथ जो है वो मालूम करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमारा ये फार्मूला है। ये वॉल्यूम की जगह पर हम 729 रख रहे हैं, तो ये जो L की पावर 3 है जब ये इस तरफ शिफ्ट होगी तो ये 1/3 बनेगी। 729 को मैंने 9 की पावर 3 में शिफ्ट कर दिया, 9 इंटू 9, तो ये 729 बनेगा। 3 को 3 से कैंसिल करें तो लेंथ हमारे पास आ गई 9 सेंटीमीटर। अब जब लेंथ आ गई है तो हम इस लेंथ को यूज़ करके सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है ये 6L² के इक्वल है। L की जगह पर आपने रखा 9, तो 9 का स्क्वायर देन आपने इसे 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर हमारा आ जाएगा। डायगोनल की जो लेंथ है उसका फार्मूला हमारे पास है √3 इंटू L की जगह पर रखें 9, इसको सॉल्व करें तो ये यूनिट आपने साथ ज़रूर मेंशन करना है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन है, वर्कआउट फॉर वॉल्यूम
एरिया एंड डायगोनल फॉर ए क्यूब विद साइड लेंथ। अब यहाँ पर आपको साइड लेंथ दे दी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया था क्यूब का, तो यहाँ पर जो है क्यूब की जो साइड लेंथ है वो दी है, तो इस साइड लेंथ को यूज़ करके आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, एरिया निकालना और डायगोनल की लेंथ मालूम करनी है। अब एल की जगह पर आपने ये जो साइड लेंथ है 5 ये रखा है, इसकी पावर 3 की, तो ये 125 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारा आंसर है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास है 6L²। एल की जगह पर हम कीमत रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू 6 ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर इस वजह से आया कि ये एरिया का यूनिट है। तो अगर यहाँ पर बेटा जिक्र होता लेटरल सरफेस एरिया का, तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसमें जो बॉटम है, बॉटम जो है उसका एरिया और जो टॉप है उसका एरिया शामिल नहीं होता। तो इसमें से फिर हमने वो जो दो एरिया है बॉटम का और टॉप का वो माइनस करना है, यानी 2L² हम माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास आएगा 4L²। यानी लेटरल सरफेस एरिया अगर कहा जाए तो फिर 4L² आपने सॉल्व करना है। डायगोनल लेंथ अब मालूम करनी है, तो जो डायगोनल लेंथ है ये √3 इंटू एल के इक्वल है। एल की जगह पर हम रखेंगे ये 5 सेंटीमीटर, तो इसको सॉल्व कर लें। अब बेटा आपको मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी क्यूब से रिलेटेड। ये 6 क्वेश्चन हैं, इनको आपने ख़ुद सॉल्व करना है। वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, डायगोनल निकालना है, क्यूब का लेंथ या हाइट जो है ये आपको दे दी है 9 इंचेस। इसी तरह कैलकुलेट करना है आपने वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डायमीटर ऑफ क्यूब, यहाँ पर लेंथ दी है। अब नोट करें कि यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर लेंथ है। तो जो क्यूब होता है, क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होता है, तो इस वजह से आप हाइट भी मेंशन कर सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं, ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं। तो अंडरस्टूड है, जो आपको लेंथ दी है उसके मुताबिक हमने बाकी दो जो हैं वो भी निकाल लेनी है। अगर ये हाइट दी है तो लेंथ ब्रेड्थ भी सेम होगी, अगर ये लेंथ दी है तो ब्रेड्थ और हाइट भी सेम होगी। इफ़ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज़ 7√3 सेंटीमीटर, तो फिर ये चीज़ें निकालें। अब यहाँ पर डायगोनल की लेंथ दी है, इस डायगोनल की लेंथ को यूज़ करके आपने साइड लेंथ मालूम करनी है, उसके बाद फिर ये चीज़ें निकालनी है। वॉल्यूम आपको दे दिया किसी क्यूब का, तो इसमें से एरिया और डायगोनल आपने मालूम करना है। इसी तरह जो 5th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एरिया ऑफ क्यूब दिया है, तो इसमें से वॉल्यूम और डायगोनल आपने निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब इफ़ द क्यूब लेंथ इज़ 9 सेंटीमीटर, आल्सो फाइंड वॉल्यूम, एरिया एंड लेंथ। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइट ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ द क्यूब और ब्रेड्थ ऑफ द क्यूब ये तीनों सेम होता है। इसका मतलब है कि जो लेंथ का आंसर है वही आंसर जो है वो हाइट का है। तो अब इसको यूज़ करके ये 3 चीज़ें आपने मालूम करनी है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।